Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Sabah Shakil Nagra. I am a qualifier of CSS 2021 and I am allocated in Inland Revenue Service. आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू द वेरी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री जो कि है यूएसए हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है ये CSS के सिलेबस का ग्रुप 4 का एक सब्जेक्ट है। अब ग्रुप 4 के सब्जेक्ट्स में से हमने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करना है। तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं एज अ CSS एस्पिरेंट? इंडो पाक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमने इन हिस्ट्रीज़ में से स्मार्ट चॉइस कौन सी है कि हमें कौन सा हिस्टोरिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ये बाकी जितनी भी हिस्ट्रीज़ हैं, नो डाउट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, लेकिन अगर हम थोड़ा स्मार्ट चॉइस रखते हैं तो उस केस में हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है दिस इज़ द स्मार्टेस्ट चॉइस। स्मार्टेस्ट चॉइस क्यों? क्योंकि नंबर 1 ये सब्जेक्ट बड़ा छोटा सब्जेक्ट है। इसका हिस्ट्री जो मेन हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही 1492 के बाद सडन जंप है उसका 1600s में, जबकि ये बाकी जितनी भी हिस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी हिस्ट्रीज़ हैं। दूसरा ये है कि जब हम अभी आगे जब सिलेबस देखेंगे इसका तो वी विल गेट टू नो कि इसके मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स वो कोलैबोरेटेड टॉपिक्स हैं विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ CSS। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में व्हाट हैपेंस इज कि टाइम बच जाता है एस्पिरेंट्स का। तो दैट इज़ वाई हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है इट इज़ अ स्मार्ट चॉइस फॉर द एस्पिरेंट्स। अब कमिंग ऑन टू द वेरी सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए बेसिकली है क्या। ये कंप्लीट हिस्ट्री है, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज of the history of United States of America right from the very beginning when America was not even inhabited by any of the people। तो सबसे पहले जब यहाँ पे inhabitations start हुई तब से लेके right from the very day जिस पे कि आप अपेयर करते हैं अपने पेपर में, वो सारा का सारा जो है it constitutes the history of the United States of America। अब उस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर CSS की डायनामिक्स में हमने करना क्या है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है जी पेपर पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग कि पेपर पैटर्न क्या होगा इस सब्जेक्ट का। जो पेपर हमने देना है उसकी तैयारी हमने किस थॉट प्रोसेस के साथ करनी है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, सेकेंड इज़ द सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, आप 20 करेंगे 20 मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन में यू गेट 7 एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जिसमें से आपने मिनिमम 4 या टोटल ऑफ 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ईच क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 20 मार्क्स, तो 4 into 20 इज़ 80, टोटल मार्क्स हैं 100। अब इसमें बच्चा गलती कहाँ करता है? बच्चा गलती यहाँ पे करता है कि बच्चा कहते हैं यूएसए हिस्ट्री, वी डोंट नो द वेरी सब्जेक्ट, हमें तो इसका पता ही कुछ नहीं है, हम कहाँ कॉलोनीज़ पढ़ेंगे। बहुत 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 ज़्यादा टेंटेटिव नॉलेज पे रिलाई करते हैं और टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करते हैं। ये बड़ा कैटेगोरिकल सब्जेक्ट है, आपने जैसे जैसे एराज तैयार करने हैं वैसे वैसे आपका क्वेश्चन तैयार होगा, तो इस पे बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। कमिंग ऑन टू द सिलेबस, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट US हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है, यू नेम इट, एनी सब्जेक्ट ऑफ CSS सिलेबस, उसके लिए FPSC का जो रिकमेंडेड सिलेबस है, जो उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट करके दे दिए हैं टॉपिक्स, आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप हमेशा डेविएट कर जाएंगे और बाय द एंड ऑफ द डे आप सब्जेक्ट की डायनामिक्स जो हैं उनको चेंज कर देंगे जो कि FPSC ने सेट की हुई है। तो CSS के पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री ऑफ USA के लिए आपने FPSC का सिलेबस सबसे पहले खोल के देखना है। जब आप वो सिलेबस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि 21 टॉपिक्स हैं जो FPSC ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं आपके लिए कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। अब ये टॉपिक्स जो हैं, जो 21 टॉपिक्स FPSC बता रही है, वो स्टार्ट होते हैं एंशिएंट टाइम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद कॉलोनाइजेशन, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविल वॉर, वो सारे सब्जेक्ट्स टिल डेट कवर करता है। अब वो 21 टॉपिक्स देख के एस्पिरेंट्स कभी कभी परेशान हो जाते हैं
कि हमने ये टॉपिक्स कवर कैसे करने, ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो उसका एक सबसे छोटा तरीका ये है और सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन टॉपिक्स को डिवाइड करें। आप उन टॉपिक्स को डिवाइड करें एराज के टाइम, एराज में 5 से 6 एराज में अपने टॉपिक्स को डिवाइड करिए और उन एराज को तैयार करिए। सबसे पहले एरा है जी एंशिएंट टाइम से 1606 तक का एरा। जब आप अपना FPSC का सिलेबस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इस टाइम पीरियड में आपका FPSC के 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एरा डिवाइड करें जी 1606 से 1776। ये वो एरा है जिसमें USA में कॉलोनाइजेशन होती है, USA ब्रिटिश की कॉलोनी बनता है, 13 कॉलोनीज बनती हैं और उसके बाद इट फर्दर लीड्स टू द रेवोल्यूशनरी वॉर और USA अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करता है। थर्ड एरा इसमें से है जी 1776 से 1789 का। ये एरा है USA का रेवोल्यूशनरी एरा, जिसमें 13 कॉलोनीज डिसाइड कर लेती हैं कि हमने अब इंडिपेंडेंस लेनी है फ्रॉम द ग्रेट एम्पायर ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद ये जो एरा है, दिस हाफ सेंचुरी और 1.5 सेंचुरी 1789 टू 1899, ये सेंचुरी है सारा का सारा अमेरिका के न्यूट्रलिटी टाइम पीरियड का। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें अमेरिका न्यूट्रल रहा है मोस्ट ऑफ द फॉरेन अफ्रंट्स पे। तो इस पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, एग्जामिनर इस पोर्शन में से हर साल 2 से 3 सवाल लाजमी देता है। उसके बाद ये टाइम पीरियड 1900s 20th सेंचुरी आपके CSS की प्रिपरेशन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंचुरी है। आप US हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, इवन करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने ये सेंचुरी किसी भी सूरत में छोड़नी नहीं है। Those people who prepare this very century, they get to know the dynamics of the world. और उसमें एट टाइम्स अगर उन्हें सब्जेक्टिवली कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, दे आर मैनेज टू डेवलप एन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज 2000 एंड 2022। दिस इज द कंटेम्प्रेरी एरा। वॉर ऑन टेरर आया, वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुआ, वॉर ऑन टेरर ख़त्म होने के बाद डायनामिक्स कैसे आए, पेंडेमिक आया, उसके बाद USA में क्या चेंजेस आए। तो ये दो सेंचुरीज आपने किसी भी टाइम जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं छोड़नी। अगर आप ये 2 सेंचुरीज छोड़ रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। तो इन सेंचुरीज पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक हो गया। तो अगर आप अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करते हैं और एरा वाइज प्रेपरेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, आपको जो है टेंशन नहीं होगा कि मेरे ये टॉपिक्स भी रहते हैं, ये टॉपिक्स भी रहते हैं, और आप किसी भी टाइम पे अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी ये तो टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने सब्जेक्ट तैयार कहाँ से करना है। ये बड़ा कॉमन सवाल है CSS के एस्पिरेंट्स का, जो तैयारी कर रहे होते हैं CSS के लिए। दे आर ऑलवेज स्केप्टिकल कि जी हमें कोई सोर्स नहीं पता चल रही, हमने सब्जेक्ट प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो US हिस्ट्री आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा, आप कह लें कि आपकी लाइफ का पार्ट है, वन वे और दी अदर, क्योंकि USA से रिलेटेड न्यूज़ हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमारी नज़र से गुजरती रहती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर और वी हैव बीन और आर forefathers have been part of this very history. तो it's not that of a new subject. Sources में बड़ा क्लियर कट जी, बहुत क्लियर कट, आप कोई भी सिंगल टेक्स्ट बुक किसी भी ऑथर की आप वो ले लें, बाय एनी सिंगल टेक्स्ट बुक जो कि हिस्ट्री ऑफ USA पे लिखी हुई है, रिटन बाय एनी लोकल ऑथर। उसके बाद आप क्या करें कि आप ये 2 बुक्स में से कोई सी एक बुक ले लें, आइदर अनफिनिश्ड नेशंस बाय एलन ब्रिंकले ले लें या मजूमदार की जो लिखी हुई किताब है हिस्ट्री ऑफ USA पे वो ले लें। अब आपने करना क्या है, आपने इन दोनों बुक्स में से जो भी एक बुक आप लें, रीड दैट बुक, उस किताब से अपने FPSC के सिलेबस के हिसाब से अपना एरा नोट करें, उस टॉपिक को रीड करें। रीड करने के बाद उस टॉपिक को रीड करें फ्रॉम दिस वेरी सिंगल टेक्स्ट बुक जो आपने किसी लोकल ऑथर की ली है। जो चीज़ें मिसिंग हैं वो इस बुक पे नोट करें और पेपर से पहले इस बुक से तैयार करें।
एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ये तो हो गया आपका कि आपने बुक कहाँ से पढ़नी है, कौन सी लेनी है, किस तरह से पढ़ना है, आपने लिखना कैसे है। दूसरा आ जाता है जी आपने नोट्स जनरेट कैसे करने हैं, अपने जो आपने आपको अप टू डेट कैसे रखना है। या एट टाइम्स जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम ये तो बड़ी वास्ट डायनामिक्स हैं इन दोनों सेंचुरीज़ की या तीनों सेंचुरीज़ की, तो हम करेंगे क्या। मैं आपको बताती हूँ। आपने जाना है जी यूट्यूब पे, आपने यूट्यूब पे सबसे पहले जाना है अल जज़ीरा की प्लेलिस्ट, अल जज़ीरा के मेन पेज पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज़। वो डॉक्यूमेंट्रीज़ मेजर पोर्शन कवर करती हैं आपका 1900s का भी और अर्ली 2000 का भी। ये आपको अफ़गान सिविल वॉर का भी बताएंगी, अफ़गान रेवोल्यूशन का भी बताएंगी, ईरानियन रेवोल्यूशन का भी बताएंगी, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस का भी बताएंगी, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट भी बताएंगी, और आपको वॉर ऑन टेरर पे भी बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगी। आपने अपने टाइम के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को लाजमी देखना है। ये ना सिर्फ आपको यूएसए के सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे, बल्कि आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कोलैबोरेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स, उनमें भी इसको हेल्प आउट करेगा। दूसरा है जी अल जज़ीरा का स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये अल जज़ीरा के छोटे क्लिप्स हैं, 5-7 मिनट के आते हैं, एंड दे ट्रेस द इवेंट बैक टू द स्टार्टिंग। जब भी कोई इंसिडेंट दुनिया में होता है आजकल के दौर में, वो उस इंसिडेंट को ट्रेस बैक करते हैं कि ये इनिशिएट कहाँ से हुआ। वहाँ से जो यूएसए से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जैसे यूएसए का स्पेस वॉर है, वो जो है आपने यहाँ से देखना है। तीसरा इसमें है जी क्रैश कोर्सेज। यूट्यूब पे सर्टन क्रैश कोर्सेज पड़े होते हैं, उनको देखें। कैस्पियन रिपोर्ट के नाम से एक चैनल है, उसको परसू करें। ये शॉर्ट क्लिप्स हैं जिसमें से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चैनल है जी, चैनल नहीं, ये एक सोशल मीडिया वो है जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स। इस पर बहुत से वीडियोस पड़े हैं रिगार्डिंग यूएसए, रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर्स, जो कि बेसिकली बेसिस हैं आपके सारे डायनामिक्स के शिफ्ट का, कि कैसे यूएसए ने पार्टिसिपेट किया, पहले न्यूट्रलिटी क्लेम किया और उसके बाद सडनली जंप किया इनटू द वॉर्स, स्पेस वॉर्स पे वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं, तो वहाँ से देखिए। थर्ड इसमें है जी न्यूज़पेपर, कि हमने न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। आप अल जज़ीरा को परसू करें, आप गार्डियन को परसू करें, एंड न्यूयॉर्क टाइम्स को परसू करें। ज़्यादा रिकमेंडेड मेरी तरफ से इसमें अल जज़ीरा है। रीज़न बीइंग, कोई भी इशू होगा व्हाट्सोएवर द स्टेट में भी, स्पेशली अगर यूएसए है या कोई भी स्टेट है, तो दे गिव यू द अप टू डेट नॉलेज ऑल्सो, प्लस वो आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी देते हैं उसका। तो इसलिए इसको लाजमी परसू करिए, ठीक है जी। ये सोर्सेज हैं। इन सारों के अलावा जो आपको चीज़ फोकस्ड रखेगी कि आपने प्रिपेयर करना किस डोमेन या किस डायनामिक्स में है, वो हैं जी पास्ट पेपर्स। आपने 10 साल के पास्ट पेपर्स सिलेबस शुरू करने से पहले एक दफ़ा देख लेने हैं। देखने के बाद आपने इन एरा वाइज या इन 21 टॉपिक्स वाइज उन पास्ट पेपर के क्वेश्चन के टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना, ठीक है। और जब आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करने बैठें या उसको रीड आउट करने बैठें फॉर प्रेपरेशन ऑफ द वेरी एग्ज़ाम, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। अब सवाल ये है कि जी ये सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया। एट टाइम्स जो मुझे कहा जाता है कि मैडम हमने एक टॉपिक किया कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने कॉलोनीज़ कर ली, हमने सिविल वॉर कर ली, लेकिन हमसे सवाल अटेम्प्ट नहीं हो रहा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यूएस हिस्ट्री पे, वो कभी भी एक सिंगल इंसिडेंट पे नहीं आएंगे, वो हमेशा आपसे एनालाइज्ड ओपिनियन पूछेगा। तो जब तक आपको पूरे सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यूएसए के डायनामिक्स हैं क्या डोमेस्टिक फ्रंट पे और फॉरेन फ्रंट पे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि आप हिस्ट्री समझ के इसको रट्टा लगाएं, इसको अंडरस्टैंड करें और इसको एब्जॉर्ब करें। सिर्फ उसी तरह से जो है आप अपने क्वेश्चन को एड्रेस कर सकेंगे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है जी। So that will be all for today. I believe I have told you everything about the introduction of this very subject. Thank you so much everyone.